Plus journey at Chota Imambada. See this. What a beautiful construction this is. Awadhi era construction. Equally beautiful like the Bada Imambada. देखिए जनाब, ये छोटा इमामबाड़ा मोहम्मद अली शाह बहादुर ने बनवाया 1832 में। बड़ा इमामबाड़ा आप देख के आए परसों जब गए होंगे, तो वो नवाब आसिफ दौला ने बनवाया। वो 1773 में चालू किया, 84 में कंप्लीट हुआ। तो उसको बनने में 11 साल लगा, ये बनने में 6 साल। इमामबाड़ा जो मेन मकसद जो बनवाया गया, जो आज से 1400 बरस पहले जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासे जो करबला में शहीद किए गए, उनका गम मनाने के लिए इमामबाड़े बनवाए। तो बड़ा इमामबाड़ा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की याद में, छोटा इमामबाड़ा इमाम हसन और हुसैन ना। हाँ, तो ये 12 इमाम गुजरे, तो अलग अलग इमामबाड़ा इमामों के नाम पे बनवाया। इसलिए जो लोग करबला, इराक, नजफ ना जा पाए, तो आज भी लोग ज़ियारत करने हिसाब से आते हैं। हर इमामबाड़ों में पहले मस्जिद बनवाई, बाद में इमामबाड़े। इसलिए पहले अल्लाह है, फिर पैगम्बर, फिर इमाम। तो मस्जिद जो बनाई गई नमाज के लिए, मदीना प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लिए, करबला इमाम के लिए। तो इसीलिए बोलते हैं इमाम का मतलब लीडर, बाड़े का मतलब लीडर की जगह, इसलिए नाम है इमामबाड़ा। और ये गेट पे जो मछली दिख रही है, तो ये लखनऊ के नवाब लोग, बादशाह लोग मछली को लकी मानते थे। तो ये उस टाइम का विंड डायरेक्शन, तो आज भी हवा चलती है तो ये मूव करती है, मेटल की है, जिधर हवा चलेगी उसका एंगल चेंज होगा। Guys, this fish ये ओल्ड टाइम का revolves according to the direction of the wind. और ये छोटी छोटी दीवारों में कीलें दिख रही हैं। उस टाइम पे लाइट नहीं थी, तो बादशाह के दौर में लैंप रख के तेल डाल के ये पूरा चिरागा होता था। तो लोग मिसाल देते हैं, अवध की शाम और बनारस की सुबह फेमस है। और ये जो गोल्डन ये टैटू जो बना है, ये जो गोल्डन ये टैटू है, ये उस ज़माने में अर्थिंग लगवाए हैं। जो आसमानी जो बिजली गिरे तो इमामबाड़े को नुकसान है। एक ये और एक वो ऊपर से चैन आई है, हाथ में रॉड है, ज़मीन से हटे थे, तो ये लाइटिंग का लगता है। ये जो स्टैचू है, एक ये और एक वो। तो this statue is a lightning conductor, guys, of the Awadhi era. This statue. Wow. ये जो है ताजमहल की कॉपी है। इसके अंदर बादशाह की बेटी की बॉडी है, और ये उसका जवाब है सिमेट्री, बैलेंस, सपोर्ट। मुहर्रम का सामान रखने के लिए सिमेट्री, बैलेंस। तो मकबरे को प्लेन में रखा, इसमें डिज़ाइन डाला, इसलिए उसमें बॉडी है, इसमें कोई बॉडी नहीं है, इसलिए इसको अलग दिख रहा है। ये जितनी भी आप डिज़ाइन देख रहे हैं सब हैंड वर्क है, मशीनें नहीं थी। इसी को देख के लखनऊ का चिकन का वर्क, खानदानी वर्क फेमस हुआ। तो उस समय ना गिट्टी, ना बालू, ना मोरंग। इसके अंदर 12 आइटम है, चूना, सुरखी, दाल, गोंद, लखोरी। दाल तो वो माश की दाल है, अरहर का नहीं, माश की, उड़द की दाल। हाँ, वो माश की दाल है। चूना है, अंडे की जर्दी है, गन्ने का रस है, बेल का गूदा है, सिंगाड़े का आटा, मेथी, कोला, गुड़, लाल मट्टी, पत्थर, कोला। इसी से ये आपका जो है शाही हम्माम है। हम्माम का मतलब रॉयल बाथ। जब रॉयल फैमिली के लोग आते थे तो यहाँ पे नहा धो के। दिस इज द रॉयल बाथ, शाही हमाम। तो ये हम्माम जो वर्ड है, ये फारसी वर्ड है, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब से इंडिया में आया। तो हम्माम का मतलब स्नान घर, उर्दू में कहते हैं गुस्ल खाना। तो हर पुरानी जगह पे पानी के लिए कुआं बनवाते थे। पहले वाटर लेवल ऊंचा था, इमारतें नीची थी। अब पानी कम हो रहा है, इमारतें बढ़ रही है, तो लोग जैक को मोटर लगवा रहे हैं। और ये आपका हम्माम बनवाया, गाड़ी के लिए टांगा था। जब बादशाह लोग आते थे तुरंत नहाते नहीं, यहाँ बैठ के आराम करके फिर अंदर। और इसको इंटरलॉकिंग करके बनवाया है। अगर कहीं भी गिरेगी, इकट्ठा नहीं गिरेगी, थोड़ी थोड़ी। आपके दौर में गिट्टी, मोरंग, बालू, लोहा, सपोर्ट सब लग रहा है, एक साथ गिर रहा है। लेकिन पुरानी माते इंटरलॉक करके। ये 1 2 3 4 ये जो पाइप दिख रहा है, ये उस टाइम पे शावर थे, तो मोटर थी नहीं, चरखे से जब ऊपर का टब भरते थे, चारों शावर चलता था। यहाँ पे चौकी थी, बैठ के नहाते थे। ये नाली है, और ये पानी को रिटर्न। और ये बाथटब, ये ओल्ड टाइम का बाथटब है। जैसे इस टाइम के लोग सब पुल बनवा रहे हैं, ऐसे ये बाथटब है। हम लोग की हाइट कम है, पाँचों की हाइट लंबी थी, इसमें कूदते नहीं थे। यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, ये पानी आने का। एक ऊपर होल बनाया, जब पानी भर जाए तो पानी को रिटर्न। ये कबाड़ है, ये चेंजिंग रूम है, और ये पूरी ट्रे है, ऊपर का शेप जो बनाया है ट्रे का। और ये गीजर है, ये वो कबाड़ी का अंदर जो है तंदूर बनाया है, लाइट बत्ती नहीं, अंदर तंदूर है। इसके अंदर तांबे की चादर थी, कूला भर के ढक्कन से बंद करके, पीछे से पंखे से रखते थे स्टील। एक में रोज वाटर, उसमें ईतर, मुल्तानी मट्टी, दही बेसन, फेस पे। और ये सब टोटल संजय मतलब। और उस जमाने में जात पात नहीं थी, काम करने वाले हर कौम के लोग थे, इसके इंजीनियर सब ईरानी लोग। तो बड़ा इमामबाड़ा 11 साल लगा, ये 6 साल। तो उस टाइम पे ये पहले 5 नवाब 5 बादशाह गुजरे। बड़ा इमामबाड़ा इनके चाचा ने बनाया, ये भतीजे। वो शिजाउद्दौला की बेटी, और ये सारद अली खां की बेटी।
ये सब शिया थे ईरानी लोग, तो इन लोग ने भेदभाव नहीं दिखाया। इमामबाड़ा, मस्जिद, मंदिर, करबला यही सब बनवा के गए। किले महल नहीं, जो रहते थे छतर मंदिर, मोती महल, पीढ़ी राई, 4 बजे ग्रेनेड नौबत खाना उस ज़माने में घड़ी नहीं थी, तो हर 3 घंटे बाद नौबत बजती थी। ढोल ताशा शहनाई 15 मिनट की, 11-12 बजने में 3 बजने में 6 बजने में ऐसे ही नौबत बजती थी हर 3 घंटे के बाद। तो इससे टाइमिंग का अंदाज़ा लगाते थे कितना वक्त हो रहा है। जो बनाया जैसे लहसुन होता है उसी का शेप, फिर फूल, फिर बर्तन, फिर चांद, फिर तारा। तो ये 8 मेटल से डोम तैयार किया, और ये ओल्ड टाइम की लकड़ी है पुरानी, जो उस टाइम की जो मेंटेनेंस होती रहती है, इसलिए नया दिख रहा है लेकिन सब पुरानी लकड़ी है। और इधर साइड में किचन है, तो आज भी मुहर्रम में तबरुक पक के आज भी बांटा जाता है, जैसे उसको हिंदी में बोलते हैं उसको प्रसाद, उर्दू में बोलते हैं तबरुक। तो ये सिलसिला उस ज़माने से आज तक कायम है। और ये साइड में जो रूम बने हैं, तो होटल कहीं नहीं, जो लोग बाहर के ज़ायरीन लोग मुहर्रम में प्रोग्राम में दर्शन करने के हिसाब से आते थे, तो वो लोग यहाँ पे रुका करते थे, बैठने की जगह दे दी जाती थी। तो एक हद भी खींच गए और एक लोगों को बैठने की जगह। और ये पानी की नहर बनाई गई, इसलिए जो करबला में 72 लोग शहीद किए गए, तो उनको 3 दिन का भूखा प्यासा दिखाई नहीं पड़ती। वही नीचे है, बहुत बड़ी जगह। हाँ, बड़ी पानी गहरा है। कितना खूबसूरत लग रहा है। इस पे भी जो उसका एक अक्स पड़ रहा है ना, what a beautiful place this is, guys. See this. This is the inside of Chota Imambada. This is the Belgium chandelier, and that green chandelier is from China, and the rest are from India, Germany, Belgium. See how beautiful the inside is. Wanderlust journey signing out from Chota Imambada as well as Lucknow Diaries. See you guys
in a new destination with new videos. Bye.